नमस्कार, न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की चर्चा ने जोर पकड़ा है और राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद अब नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाएंगे। अब उसको लेकर के बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी बात की चर्चा खूब जोरों पर है। लेकिन इस बीच निशांत कुमार खूब लाइमलाइट लूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी बीच जो है निशांत की जदयू में एंट्री कराई जाती है और बिहार की राजनीति में हलचल भी मची हुई है कि निशांत कुमार की आने वाले समय में भूमिका क्या होगी। और इस बीच जो है निशांत जो है अपने पिता की ही तरह हर जगह पहुंच जाते हैं, वो भी सीएम के सिक्योरिटी के साथ। और बिहार दिवस का मौका था और निशांत पहुंच गए बिहार दिवस के स्टॉल्स का भ्रमण करने के लिए। और वहां पर बयान भी दिया कि जिस तरीके से उनके पिता बिहार की प्रगति के लिए काम करते रहे, उसी प्रकार से निशांत भी उसी तरीके और पैटर्न को फॉलो करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। यानी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी निश्चित हो गई है कि निशांत को कुछ न कुछ एक बड़ा पद मिलने वाला है। डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, इस बात में कितना दम है, निशांत किस तरह की राजनीति कर पाएंगे, उनके बयान का क्या अर्थ निकाला जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार स्थिर नहीं बैठ रहे, समृद्धि यात्रा पर निकले हुए। आज जो है 5वां जो चरण है समृद्धि यात्रा का, उसके तहत जहानाबाद और अरवल पहुंच गए। करोड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात दिया है नीतीश कुमार ने जहानाबाद और अरवल जिले में। लेकिन वहां पर भी कुछ और दृश्य दिखाई दिया है। हमेशा की तरह लालू राबड़ी पर गुस्साते तो थे ही, लेकिन नई बातें भी नीतीश कुमार वहां पर कहते हुए नजर आए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अस्मी सराफ है। सर, शुरुआत करते हैं निशांत से। पूरे एकदम पिता की कॉपी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कहते आ रहे हैं वही बयान उसी तरीके से वो चल रहे हैं। लगता है कि उन्हें कोई एक ट्रेनिंग दे रहा है, सिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, चाल ढाल, बोल चाल, काम, सब कुछ दिखाया जा रहा है। यानी उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, निशांत कुमार जब से राजनीति में आए, जदयू में एंट्री लिए, उसके बाद से उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना। नाम नहीं कहने का है, लेकिन एक मंत्री जी है जो इनको ट्रेनिंग देते हैं। वो मंत्री कौन है या पर्दे के पीछे है, लेकिन इनको ट्रेनिंग दी जाती है हर दिन। कैसे बोलना है, किसको जो सम्मान देना है, सम्मान में क्या शब्द बोलना है, तमाम बातें सिखाई जाती है। और आप देख रहे होइएगा कि इनकी जो गतिविधियां है ना, वो किस तरह ठीक नीतीश कुमार की शैली में जाते हैं, बिना कुछ बोले। सिक्योरिटी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहती है, सिक्योरिटी तो अब रहते रहेगी, क्योंकि पार्टी में एंट्री ले लिए, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो उनकी एक अलग सुरक्षा तो होगी। पहले से भी थी, लेकिन पहले निकलते ही नहीं थे सार्वजनिक जगहों पर, तो सुरक्षा का अब हर जगह पहुंच रहे हैं, है ना। जैसे इफ्तार पार्टी, उसी में सबसे ज्यादा सक्रियता तो उसी में देखा है। नीतीश कुमार की जगह खुद ही पहुंच रहे थे सब जगह, और सब जगह जो इनका बॉडी लैंग्वेज था वह नीतीश कुमार की शैली में ही था। कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार के इतर है। जैसे आप चले जाइए, इफ्तार पार्टी की ही बात कीजिए, उसी तरह से टोपी पहन लेना, उसी तरीके से शॉल ओढ़ना, गमछी है ना, उसका जो गमछी होता है वो रखना गर्दन पर, सब उसी स्टाइल में जो है लोगों को जो है नमाज भी पढ़ते थे, है ना, उन लोगों के साथ, नमाजियों के साथ। तो इसे गांधी मैदान में देखे, गांधी मैदान में तो हूबहू नीतीश कुमार जी के की नकल में वो लग रहा है जी जी। और उसी तरह से बात भी कर रहे थे, लोगों को यह आश्वासन भी दे रहे थे कि हम सभी धर्मों जो है ना, संप्रदायों, सभी की जो है ये होता है, सम्मान करते हैं, सम्मान देंगे, हमारी सरकार जो होगी वह देगी। यह भी उन्होंने गांधी मैदान में कहा। जिस तरह से हमारे पिताजी, पापा कहते हैं, कहीं पिताजी कहते हैं, पिताजी जिस तरह से सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान देते थे, उसी तरह से हम भी देंगे। यह प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को नीतीश कुमार के सब्स्टिट्यूट के तौर पर।
और आज लोहिया जी की जयंती थी। लोहिया जी वहां पर जो है पार्टी कार्यालय, जदयू कार्यालय में था, वहां गए, वहां उन्होंने क्या कहा 2005 से पहले बिहार में नरसंहार होता था। तो नीतीश कुमार जी जो अभी समृद्धि यात्रा जब से इनकी शुरू हुई, तब से 2005 से पहले की सरकार का अभी तक तो काम की केवल तारीफ कर हाँ। रहे थे, लेकिन अब प्रहार भी प्रहार भी करना शुरू कर दिए हैं। विरोधियों पर, हाँ। पिछली हाँ। सरकार पर। तो एकदम से नीतीश कुमार जी की शैली पर अब अपना लिए और लोहिया जयंती भाषण भी कोई लिख के देता होगा, मतलब वही है कि लेकिन ट्रैक पर नहीं एकदम पढ़ते नहीं चल है, रहे हैं। याद हो गया होगा ये, इस अंदाज में अपने हाँ। भाषा में आप बोल हाँ, दीजिए। बोलते हैं हाँ। जैसे और भी बोले, समाजवादी वाला बोले कि देखिए नौकरियों में महिलाओं के बारे में भी लोहिया जयंती पर उन्होंने कहा था जो कार्यक्रम में कि वहाँ जो है 35% आरक्षण दिए, 50% जो है ग्राम पंचायतों में, स्थानीय निकायों में चुनाव में दिए। तो ये सब बातें अब बता रहे हैं कि हमारे पापा ने ये सब किया, समाजवादी विचारधारा के हैं और उसका पालन करते हैं। लोहिया की जो विचारधारा है उसका अच्छा सा पालन करते हैं। बहुत सारी बातें उसमें बोल गए। मतलब जिस तरीके से हाँ, नीतीश कुमार हाँ, महिलाओं को फोकस करते हैं और मतलब उनके लिए इतना काम करे, उसी चीज को वो बता रहे उसी तरह से सब चीज बता रहे थे। हैं। तो अब है कि एकदम से ढर्रा पर चल रहा है और नीतीश कुमार जी भी अब इनको है ना उसी ढर्रे पर चलने की जो सीख दे दी है। अपने नहीं कहते होंगे, जो भी इनको इनका जो है द्रोणाचार्य होगा, कोई ना कोई तो द्रोणाचार्य होगा ही, क्योंकि अभी पाठशाला में उतर गए हैं, गुरु आश्रम में, तो कोई ना कोई तो इनका द्रोणाचार्य होगा ही। चाहे वो कौन है वो नहीं कह सकते हैं, नाम सामने नहीं आ रहा। कभी वो जो संजय झा से मंत्रणा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी ललन सिंह के घर पर चले जाते हैं, उनसे बंद कमरों में बात करते हैं। विजय चौधरी भी है, कभी विजय चौधरी से बतियाते हैं, कभी अशोक चौधरी से बतियाते हैं। तो इनके असल द्रोणाचार्य कौन है यह खुला नहीं, लेकिन कोई न कोई द्रोणाचार्य है जो उनको हुआ सियासी पाठ पढ़ा रहा है, गुर सिखा रहा है। ये तो क्लियर है। अब जैसे गांधी मैदान चले गए, बिहार दिवस से चल रहा है समारोह, कल जो है कल ही हुआ था 22 को उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। कल वह चले गए थे कहाँ, बख्तियारपुर, अपने पैतृक आवास पर, निशांत कुमार, और वहां जो है गंगा आरती हो रही थी, वहां भी शामिल हो गए, वहां भी चले गए, वहां भी शामिल हो गए। और वहां से आज जो है लोहिया जयंती में शामिल होने के बाद चले गए गांधी मैदान। बिहार दिवस में जो प्रदर्शनियां लगी हुई थी उसको देखे, उसमें भी सब की जो है अधिकारियों ने उनको दिखाया उखाया भी, और कहा कि जिस तरह से हमारे पापा ने बिहार को प्रगति के पथ पर बढ़ाया है, बिहार प्रगति कर रहा है, वह आगे भी होते रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। ये सब आश्वासन देने का अर्थ क्या हुआ, सीधा सीधी वह नीतीश कुमार जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर अब खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले था कि कोई कहता था, कुछ बात बोलते थे, हमारे पापा ने ऐसा किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के वक्त बोले थे ऐसा किया, उनको फिर से एक बार आप लोग मौका दीजिए तो बिहार का विकास होगा। पहले यही बोलते थे, अब कहते हैं आगे भी होगा। इसका मतलब है कि वह आश्वासन दे रहे हैं कि इसका मतलब उनको भी आवाज लग गया है कि हम संगठन और सरकार दोनों में हम आने जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ग्राउंड पर जाकर लोगों से कनेक्ट होते थे, वैसे ही निशांत भी अब ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरीके से अगर तेजस्वी को देखा जाए तो वो ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन निशांत इस चीज में ठीक चल रहे हैं, वो ट्रैक पर हैं। तेजस्वी यादव को तो 2015 में जब नीतीश कुमार जी चले गए महागठबंधन के साथ, तो 2015 में तेजस्वी यादव को तो एकाएक जो है चुनाव में उतार दिया गया। एक आध दो जगह जो है मंच पर दिखाई पड़े थे चुनावी सभा में, और उसके बाद सीधे सीधे उनको चुनाव के मैदान में उतार दिया गया। और राघोपुर से अपने सीट से जो लालू जी का, राबड़ी जी का जो सीट रहा है पारंपरिक, वहां से चुनाव में उतार दिया और वहां से जीत गए। अब तो बिहार में तो उसके बाद सीधा सीधी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वो तो एक तरह से कहिए थोपा हुआ जो था ना चेहरा था कि तुरंत उनको मिल गया वो पोजीशन, सब कुछ। हालांकि ठीक है, उस समय जो है 2015 में राजद को बम्पर
सबसे बड़ी पार्टी थी, 80 सीट जीत गई थी राजद। हम्म, तो स्वाभाविक है, हम्म, तो लालू जी का करिश्मा था। हम्म, लेकिन 2015 का जो जीत हुई राजद को, उसको तेजस्वी यादव ने 2020 में बरकरार रखा, जबकि लालू यादव जेल में थे। लालू यादव जेल में थे, लेकिन 2020 में अपने बूते तेजस्वी यादव ने पार्टी को उसी बुलंदी पर रखा। सबसे बड़ा दल वही था बिहार में, लेकिन उसको वो बरकरार नहीं रख सके। 2025 के विधानसभा चुनाव में धड़ाम से नीचे गिर गए, क्योंकि जो जमीन पर काम करने का होता है, लोगों से मिलने का होता है, या जो राजनीति की धारा होती है, उस पर वह नहीं चले। जैसा कि आरोप उनके पार्टी के भी लोग लगा रहे थे कि कुछ कॉकस के बीच में घिरे रहे, जो वो कहता था वही करते थे। टिकट वितरण में भी वही हुआ विधानसभा चुनाव में। तो इसका नतीजा हुआ कि धड़ाम से नीचे गिर गए, 75 से 25 पर आ गए। तो अब है क्या कि चूंकि एकाएक थोप दिए गए थे, तो धड़ाम से नीचे आ गए, और निशांत को नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है। उनको टाइम दिया जा रहा है। ग्राउंड जो है प्रैक्टिस होता है ना, मैच में जो आता है देखते तो कहता है पहले ग्राउंड प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। कहीं भी खेलने जाती है टीम तो वही इनको जो है निशांत को भी ग्राउंड प्रैक्टिस कराई जा रही है। ग्राउंड प्रैक्टिस के बाद पार्टी में कोई उनको दिया जाएगा पद, उसके बाद सरकार में तो चर्चा हो ही रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी की एक चर्चा हो रही है कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कोई पार्ट टाइम जैसे जॉब होता है उस तरह की करते हैं क्या? पार्ट टाइम ये राजनीति है? विधानसभा चुनाव में हारे तो यूरोप यात्रा पे चले गए, राज्यसभा चुनाव के में कैंडिडेट हार गए तो कोलकाता चले गए। अब कोलकाता में है कि फिर कहाँ गए कोई पता नहीं। तो पार्ट टाइम जॉब की तरह ये बिहार की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ना पार्ट टाइमर होते जा रहे हैं राजनेता। फुल टाइमर राजनेता वो कहाँ रहे? पार्ट टाइमर जनता भी तो उनको पार्ट टाइमर बना दे रही है। सत्ता में विजय सिन्हा और तमाम अलग अलग मंत्री पद संभाल रहे, लगातार एक्शन में दिखाई देते हैं। कोई पर्व त्योहार छुट्टी हर दिन मौजूद रहते हैं, अपने विभाग का काम जो है अपने आवास पर भी निपटाते नजर आते हैं। इधर तो किसी से न मिलते हैं, कोई दुख सुख भी नहीं सुनते हैं, न सरकार पे हमलावर हो रहे हैं। सबसे तो इस बार हुआ कि ईद में कोई इफ्तार मौसम में राबड़ी आवाज सुना, चाहे होली हो, चाहे क्या कहता चूड़ा दही का हो, ईद में किसी में देखे कहीं कोई कुछ। इससे क्या हुआ कि इनके जो समर्थक हैं, इनके जो वोटर हैं, उसमें असंतोष पैदा हो रहा है, जिसका आगे चल के देखने को मिलेगा परिणाम जो होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर लालू यादव का स्वास्थ्य चलिए अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन जब लालू यादव नहीं रहेंगे तो फिर आरजेडी का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्योंकि वोट जो है आधार जो बना हुआ है लालू यादव के नाम पर, लोग लालू को ही देखने आते हैं, मिलने आते हैं। तेजस्वी उनके लड़के हैं, यही बात होती है। जब अभी जनता से मुलाकात नहीं करते हैं, और विधानसभा चुनाव में जनता ने भी ये तस्वीर देख ली कि लालू यादव के हाथों के द्वारा जो टिकट दिया गया था उम्मीदवारों को, वो जब तेजस्वी आए तो वो वापस छीन लिया गया। यानी लालू यादव का भी वहां पे कदर नहीं हुआ। तो आने वाले समय में अगर लालू यादव नहीं रहते हैं जो भी है, तो किस तरीके से फिर ये संभालेंगे? अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाएंगे तो फिर आरजेडी को किस तरह से ले जाएंगे? देखिए कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए इनका ही चलता है, लालू जी मुहर लगाते हैं। तो अब देखिए राज्यसभा चुनाव में कैसी इनकी रणनीति बनी है कि जो इनका नहीं था वो तो इनका साथ निभाया, चाहे वह AIM के विधायक हो या बसपा के विधायक हो, उन्होंने तो साथ निभा दिया। लेकिन इनके साथ महागठबंधन के साथ अभी 2000 कहिए तो 2020 मतलब लगभग 20 साल से 2000 से कांग्रेस साथ रही है। 2000 में सरकार में भी शामिल थी कांग्रेस। तो उस समय से जो कांग्रेस साथ है उसके ही 3 विधायक गायब हो गए, और इनके अपने भी एक विधायक जो है माय समीकरण के वो गायब हो गए। तो
कहीं न कहीं इनके नेतृत्व में जो है, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कहीं न कहीं कमी है, जिस वजह से इनके विधायक इनके कमांड में नहीं है। अब भाई वहाँ कांग्रेस में तो राजेश राम को का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। बागी गुट तो सीधा आरोप लगाता है कि आप जो है टिकट बेच रहे हैं, खुला खुला आरोप लगाया है। यही आरोप जो है आला कमान तक, राहुल गांधी तक लोग बागियों ने लगाया, लेकिन विधायक भी उनके बस में नहीं है, निकल गए। और वही स्थिति अब तेजस्वी यादव की होती जा रही है। चलिए लेकिन तेजस्वी यादव को स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर उभर कर आना चाहिए। चलिए नीतीश कुमार की बात करते हैं। समृद्धि यात्रा का जो 5वां चरण है उसके तहत आज जहानाबाद पहुंचे, फिर अरवल गए। 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का जो है वो सौगात दिया जहानाबाद वासियों को। अरवल में भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। तो ये लगातार मतलब 5वां चरण चल रहा है, तो नीतीश कुमार इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं बिहार वासियों को? देखिए, नीतीश कुमार जी आज जहानाबाद गए, 5वें चरण का आज तो शुरुआत हुई है जी। जहानाबाद गए, अरवल गए, उसके बाद फिर जाएंगे कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, उसका नालंदा और पटना। तो इनका और पटना में ही इनकी समृद्धि यात्रा की का समापन होगा। लेकिन जहानाबाद में आज जो है कुछ कुछ नया देखने को मिला। जैसे जहानाबाद के जिला प्रभारी है अशोक चौधरी को तो वो भी थे आज साथ में। सम्राट चौधरी तो रहते ही हैं। सम्राट चौधरी ने तो आज उनका इतना गुणगान किया जहानाबाद में कि वही कहते कहते चल गए पंडित चाणक्य को भी उन्होंने पंडित की उपाधि आज दे दी। और उधर सम्राट अशोक से तो तुलना स्वाभाविक है कि जब भी मगध की चर्चा होगी, और जरासंध का भी नाम उन्होंने ले लिया। मगध के एक शासक थे, मजबूत शासक, बावजूद इसके जरासंध का नाम जो लोग लेता है तो नेगेटिव वे में लेते हैं, होता है। मानते मजबूत शासक थे, सब कुछ थे, लेकिन कहीं न कहीं जो इतिहास जो कहता है उसके अनुसार उन पर कुछ आरोप भी था, है ना। बावजूद इसके उनका भी उनसे भी तुलना कर दी नीतीश कुमार की। चलिए, अगर मगध की चर्चा होती है तो जरासंध की भी चर्चा होती है, स्वाभाविक है ये बात। और चाणक्य की तो होती ही है, क्योंकि चाणक्य ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना कर दी, मौर्य साम्राज्य की, उसमें तो होना ही है। और उधर जो है सम्राट अशोक तो थे ही महान। तो इनकी तुलना कर दी कि अगर यह चर्चा होगा मगध में तो नीतीश कुमार जी का भी नाम आएगा, उसी श्रेणी में इनका भी नाम आएगा। यह भी सही है, सम्राट चौधरी ने सही बोला कि बिहार में अगर विकास को लेकर जब भी चर्चा होगी तो नीतीश कुमार जी का नाम आएगा, हमेशा से रहेगा और विकास के लिए जाना जाएगा। जैसे जंगल राज के लिए लालू प्रसाद को जाना जाता है, जंगल राज किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, जंगल राज ने पटना हाईकोर्ट ने कहा था बिहार में जंगल राज, तो उसके लिए लालू प्रसाद जी को कहा जाता है। लालू प्रसाद के जो शासक थे उसके बारे में कहा जाता है। तो उनकी तुलना जब भी इतिहास में होगी तो इस तरह से भी होगी। हालांकि सामाजिक न्याय के पुरोधा वो हैं, जिसमें दो मत नहीं, इसके लिए भी उनकी सराहना होती है। सामाजिक न्याय की एक धारा जो उन्होंने बिहार में चलाया उसकी जो है लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन दूसरी बात थी कि उनका जो शासन था वह कहीं न कहीं आलोच्य था, आलोचना के पात्र। जैसे देखिए आज निशांत कुमार ने भी कह दिया 2005 से पहले बिहार को जो है नरसंहार से जाना जाता था, है ना। तो ये फर्क है। आज उन्होंने जहानाबाद में 222 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और अरवल गए, अरवल में भी कई सौ करोड़ की योजनाएं दी। जो बाकी शेष काम रहा है उसको पूरा करना का अधूरा प्रगति देख रहे हैं। यही समापन उनका होगा पटना में। चलिए से जो है आगे क्या होता है, हालांकि सम्राट चौधरी को आज भी हुआ पहले ही की तरह आगे कर रहे थे। आज पीठ थपथपा रहे थे, आज पीठ थपथपा दिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि जिसको
नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दिया, पीठ ठोका, हम्म। आगे बढ़ाया, वह जो है तेजस्वी का भी पीठ वह पीछे चला पीछे आता है चला राजनीति में। इसका उदाहरण, ताजा तरीन उदाहरण है चलिए। तेजस्वी। तेजस्वी यादव। तो निशांत जो है अपने पिता की तरह भ्रमण कर रहे हैं बिहार में, यात्रा पर भी निकलने की तैयारी है। अब तो बयान भी देना शुरू कर दिया है कि 2005 से पहले बिहार नरसंहार के लिए जाना जाता था। तो निशांत की तरफ से ऐसी बयानबाजी अब विरोधियों, विपक्ष को ये मौका दे रही कि उन पर अब हमला होना निश्चित है। तो देखना होगा तेजस्वी किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे और विपक्षी दल के जितने भी नेता है वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। और फिलहाल जो है निशांत की ट्रेनिंग चल रही है, पर्दे के पीछे कौन है ये भी एक बड़ा सवाल है, कौन ट्रेनिंग देने वाला है। साथ ही साथ समृद्धि यात्रा के तहत नीतीश कुमार जो है बिहार में बचे हुए जितने कार्य है उसको पूरा कर रहे हैं। अपने रिजीम में जो जो घोषणाएं की, जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए निकले हुए समृद्धि यात्रा पर। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।